अहो ये दाऊ दयाल में यहाँ ये इतनी कथा सुनते हैं, अहो कथा के प्रति इनका इतना प्रेम है, आज तो इनका छक्का लगवाई दो महाराज, शतक लग जाए इनका, उसी दिन काम बन जाएगा। इसलिए कथा श्रवण को भी बेकार मत समझना। कुछ लोग कहते हैं खाली कथा कथा कथा, वो हम ही 2 दिन से कह रहे थे, आप लोग थोड़ा डिप्रेस हो गए थे, ये बाबा है कि क्या है, कह रहा है 100 कथा 100 कथा 100 कथा, पर अब ये कह रहे हैं ये मत छोड़ना चाहे कोई कुछ कहे, कथा में आने का और बैठने का जो लगन है, ऐसी लागी लगन कि मीरा हो गई मगन, एक न एक दिन ठाकुर काम बना ही देगा महाराज, अगर कथा में बैठते रहेंगे कभी भी बन जाएगा, किसी भी दिन उनकी करुणा हो जाएगी, किसी भी दिन उनकी कृपा हो जाएगी। उसके बाद महाराज दिव्याति दिव्य भाव से मैंने वो 3 मंगलाचरण के श्लोक पहले कर दिए थे, अब बिल्कुल उस पर समय नहीं ले रहे हैं और न हम इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। वेदांतिक व्याख्या भी है इसकी, और चूंकि आप दाऊदयाल में हो तो यहाँ की रसपरक व्याख्या भी है इसकी। 108 तरीके की व्याख्या तो प्रथम श्लोक की ही है, जन्मादस्य यतः। तो यहाँ तो वृंदावन में और हमारे दाऊदयाल में, नंदगांव में, और ये जहां यहां तो रस परक ही व्याख्या होनी चाहिए हर जगह। ज्ञान परक व्याख्या तो अब योगियों के लिए है, योगी लोग जहां होंगे अपना करें, हम लोग उतने बड़े योगी थोड़ी हैं, हम लोग तो रसोपासना में। हम तो गिरिराज जी की परिक्रमा में गए थे ब्रजवासियों के साथ में, अब ब्रजवासी अपना मस्त लिए हुए थे, खूब बना बना के मस्तक पर एक जगह बैठ के बोले, ओ कन्हैया जल्दी आ जा भोग लगा दे। अरे हम बोले ये क्या कर रहे हो? अरे बोला हम ब्रजवासी हैं, यहाँ इतना नियम हम नहीं करते हैं। कन्हैया भी दौड़ के आ रहा होगा, वो समझता होगा कि हमारे ही हैं सब ब्रजवासी, बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, हम लोगों को पहचानते हैं, वो जल्दी बैठ करके लगा लेंगे भोग। यहाँ श्री सूक्त से लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ ऐसे ओ कन्हैया अरे भैया जल्दी आ जा, देख बहुत कैसो लगो है। तो यहाँ तो सखा है कन्हैया के, हाँ ब्रज में तो सखा है। भगवान कृष्ण कितना प्रेम रखते हैं ब्रजवासियों के ऊपर। पर मैं तो सत्य कहता हूं, भगवान कृष्ण की कृपा अगर किसी को प्राप्त करनी हो और ब्रजवासियों की कृपा अगर उसने प्राप्त नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता कि महाराज भगवान कृष्ण या बलदाऊ की कृपा उसको मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती। ब्रजवासी बड़े सरल सहज, बड़े अद्भुत लोग, बड़े मस्त लोग होते हैं महाराज, बहुत मस्त। अरे बाबा कछु 96 घोटवे को व्यवस्था कर। हम तो समझते नहीं थे उस समय उतना, तो हमने कहा महाराज हम गाड़ी में बैठ गए, बोला दारी के अभी तेरे एक्सीडेंट हो गए, चिंता मत कर, पहुंच जाता हूं। पर कैसा आशीर्वाद था देखो, और मैं दिल से कह रहा हूं, हृदय से। ब्रजवासियों को जो समझ गया, ब्रजवासियों के प्रति प्रेम जिसका हो गया, तो ब्रजेंद्र नंदन तो फिर उनके पीछे पीछे ही चलेंगे महाराज। यहाँ सुदामा, श्रीदामा, सुबल, ये सब जहाँ उनके सखाजन बैठे हैं, हमारी ये प्यारी माताएं गोपी स्वरूपा सब बैठी हैं, किशोरी जी की सखियाँ, किंकरियाँ, मंजरियाँ सब बैठी हैं, इनके प्रति भाव जिनका हो गया, तो ब्रजेंद्र नंदन भगवान उनके ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए ही रखेंगे। दाऊदयाल की कृपा कहाँ हटेगी उनके ऊपर से। इस भावना के साथ ब्रजवासियों का सम्मान, ब्रजवासियों को प्रणाम। और ब्रजवासी ऐसे ज्ञानी हैं, वो बैठे बैठे महाराज खाते पीते ज्ञान दे देंगे, बहुत ज़्यादा शास्त्र की भी जरूरत नहीं होती, ऐसी गंभीर बात कह देंगे, लग गई तो बात बन जाएगी। हाँ ब्रजवासी लोगों की बात अगर लग गई ना तो बात आपकी बन जाएगी। वो बड़े साधारण तरीके से वेदांत को भी प्रस्तुत कर देते हैं, क्योंकि ये प्रेम क्षेत्र है, लीला क्षेत्र है भगवान का। भगवान ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं रखा लोगों को, ऐश्वर्य को कहा थोड़ी दूर रहना, लक्ष्मी जी यहाँ किशोरी जी का काम है, आप रहना, लेकिन बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। और ये बड़ा वेदांत शास्त्र सिद्धांत कहा, भैया ये भक्ति परक युग है। वृंदावन कौन सी जगह है? जहाँ भक्ति नृत्य करती है, भक्ति नाचती है। भक्ति पाने के लिए सारी दुनिया के विद्वान नाच रहे हैं। मजे की बात देखो, वृंदावन में भक्ति नाच रही है, तो समझो कि ब्रजवासियों के पास पावर कितना है। पावर का लाभ उठाओ महाराज आप सब मिलके, न उठाओगे तो काम नहीं बनेगा। तो यहां भक्ति माता भी नाचती है। ज्ञान वैराग्य तो ऐसे ही भक्ति यहां भागवत के द्वारा सब जगे हुए हैं। अब सब जग गए हैं, कब से जगे हुए हैं।
परीक्षित जी, अब भागवत कहाँ से आई आप देख लो। मैं बड़ा ऐसे क्रमबद्ध तरीके से तो सुनाना बड़ा कठिन हो जाएगा। 2 दिन हम लोग अपना खा गए हैं सनातन संस्कृति में, कि आपकी सनातन संस्कृति बची रहे। हमको तो लगा हम ही नहीं बचेंगे बताते बताते, लेकिन चलिए कम से कम संस्कृति आपकी बच जाए, हम सबों की बच जाए। अब परीक्षित के प्रश्न हैं, उधर सूत सौनक आदि, इधर परीक्षित जी के प्रश्न हैं सुखदेव जी से। सुनने वाला कौन, सुनाने वाला कौन, और भागवत आई कहां से, इस पर थोड़ी चर्चा हो जाए सूत्रात्मक तरीके से। व्यास जी के द्वारा भागवत प्रदान की गई है परीक्षित जी को, परीक्षित नहीं भैया, सुखदेव जी को। सुखदेव जी ने सुनाया। अच्छा, सुखदेव जी ने इसलिए नहीं सीखा था कि कोई परीक्षित आएगा हमको सुनाना पड़ेगा, और न भागवत का अनुसंधान उन्होंने सुना है, और सुनकर अपने, हम जो भागवत पढ़ते हैं उसमें कितने श्लोक हैं, अभी जो वर्तमान में आपके पास भागवत है, तो व्यास जी ने कितने श्लोक दिए, तो बहुत सारे तो ऐसे श्लोक बने हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है परीक्षित उवाच, तब परीक्षित ने ये कहा। तब तो जब लिखा था भागवत जी को व्यास जी ने, तब तो परीक्षित और इनका संवाद नहीं हुआ था, उन्होंने भागवत सुनाया है ना। नहीं, विवेचना करने की थोड़ी जरूरत है। व्यास जी ने भागवत दिया और सुखदेव जी को 3 बार पढ़ाया, मज्जागत हो गया, रोम रोम में आ गए भागवत। लेकिन अभी कई श्लोक तो परीक्षित जी के हैं, सुखदेव जी के हैं, सुखदेव जी ने ऐसा कहा, तो वो तो व्यास जी ने नहीं लिखा। क्यों महाराज, और सन्नाटा क्यों है? शोले फिल्म की तरह, वो जो क्या था उसका नाम, अहमद का दादा, क्या बात है भाई, इतना सन्नाटा क्यों है? हाँ, तो इस पर भी विचार करने की जरूरत है, विवेचना करने की जरूरत है। ये भी विवेचना हो महाराज, कभी आनंद आवे। तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से जो भागवत सुनी है, वो भागवत यहां पर विद्यमान है जिसको हम सुनते हैं। लेकिन भागवत किसी को केवल मृत्यु से बचाने के लिए, या भागवत इसलिए नहीं लिखा गया था। व्यास जी उदास थे, थोड़े चिंतित जैसे थे, यार इतना कुछ लिख दिया पर मेरा ही मन नहीं मान रहा है, जैसे लग रहा है कुछ बचा हुआ है। तो उनको लग रहा है क्या लिखूं क्या लिखूं, क्या बच गया क्या बच गया, ये भाव है उनका। तब न किसी परीक्षित को सांप काटने का श्राप मिला था, और न कुछ ऐसी बात थी। इसका मतलब भागवत सिर्फ सांप काट दे उससे बचाने के लिए तो नहीं हुआ है। किसी को सर्प दर्शन हो जाए, सर्प दंशन हो, श्राप मिले, उससे बचने के लिए भागवत हो, ऐसा तो नहीं है। इसकी विवेचना होनी चाहिए। ऐसे भी काम जितने भी दुनिया में मृत्यु इत्यादि हैं, जीना इत्यादि है, यह भी शामिल है। लेकिन केवल यही भागवत है ऐसा कैसे कह सकते हैं? शरीर में आंख भी है, पर आंख ही शरीर है। दोनों हाथ हैं, पर हाथ ही शरीर है। हृदय भी है, मुख भी है, जिह्वा भी है। तो विवेचना तो यहां भी करना पड़ेगा विद्वानों को कि वास्तव में प्रतिपाद्य विषय क्या है भागवत